हाय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एग्जाम विद अरिहंत ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जो देता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी, आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं आपका गाइड, आपका टीचर वेदांत पाठक, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग, और मैं आपको आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूं, जिस टॉपिक का नाम है डियर, जैसा कि आपको दिख रहा है, फिगर सीरीज। फिगर सीरीज का मतलब होता है आकृति श्रृंखला। देखिए, सीरीज का मतलब क्या होता है? सीरीज का मतलब होता है पैटर्न। सीरीज का मतलब होता है पैटर्न, है ना? श्रृंखला। जिस तरीके से आप नंबर सीरीज बनाते हैं, जिस तरीके से आप लेटर सीरीज बनाते हैं, उसी तरीके से आकृति का भी सीरीज होता है। क्लियर है ना? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां पे हमेशा आपको प्रॉब्लम आती है। तो आज डियर बहुत ही अच्छे से ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों के साथ हम लोग इसमें बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं, और जो भी डाउट होगा एकदम क्लियर हो जाएगा, और टोटल क्लास लेने के बाद आपको बहुत कुछ इसमें समझ में आ जाएगा। उसके बाद और भी आप कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा आराम से। एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को अगर फिगर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको कर पाएंगे। क्लियर है? तो डियर देखिए, आइए हम लोग आते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए, इसमें क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पे दिया गया है, उसका चयन करे जो अगली श्रृंखला में आगे आएगी। देखो, इसमें यह कहा गया है, जैसे यहां पे आप दिख रहे हैं कि यहां पे 1 2 3 4 5 5 फिगर आपको दिए गए हैं। क्लियर है ना? एक ही प्रकार का फिगर है और उससे रिलेटेड आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूछा गया है कि इसके बाद क्या आएगा। इसके बाद यहां पे अब अगर आएगा तो आएगा क्या, सो आपसे पूछा गया है। ठीक है ना? अब इसमें से 4 में से बताना है। देखिए डियर, क्वेश्चन बनाने का जितने भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे, हर एक क्वेश्चन में जो आपको कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, जो आपको ट्रिक बताए जाएंगे, क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। देखिए, इसमें हर एक में आपको यह समझना है कि क्वेश्चन कहां कहां से, क्वेश्चन किस टाइप के आपके एग्जाम में मिल सकते हैं, यह आपको समझना है। तो आप देखिए डियर, अगर सबसे पहले फर्स्ट फिगर को देखेंगे, अगर आप फर्स्ट फिगर को देखेंगे, देखो आकृति तो सभी एक ही प्रकार का है ना? सारे सर्कल में है, एक चक्र जैसा दिख रहा है। मेन आपको देखना है यह वाला जो कलर पार्ट है, यह जो कलर पार्ट है, आप इसको देखिए। अब कलर पार्ट में किस तरीके से बदलाव हो रहा है, और इस बदलाव को देखते हुए आपको अगला बताना है कि वहां पे क्या आएगा ए बी सी डी में से। क्लियर है? अब देखिए डियर, यहां पे यह कलर पार्ट है, अगले में यहां पे आ गया, यहां पे था, अगले में यहां पे आ गया। देखिए अब हुआ क्या, यहां से लेकर अगले में इस पे आ गया। इसका मतलब यहां पे अगर इससे यहां पर देखा जाए ना, तो +1 हुआ है। मतलब एक ब्लॉक मतलब जो आगे, एक ब्लॉक आगे गया, एक खंड आगे गया। जैसे यहां पे था और यहां पे आ गया, मतलब यहां पे आ गया ना। अगले में देखेंगे तो अगर यहां पे आ गया तो इसका मतलब +1 गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर आगे देखा जाए डियर, तो यहां पे आ गया है। अब था इस वाले में यहां पे, और आ गया यहां पे। इसका मतलब देखो 1 2 3, अगर इससे इसमें देखोगे तो यहां पे +3 हुआ है। देखो, एक के बाद सीधा क्या हुआ, +3 हुआ। एक के बाद हुआ डियर, यहां पे क्या हुआ, +3 हुआ है। एक के बाद +3 हुआ है। ठीक है ना? समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे +3 आगे गया, मतलब +3 खंड आगे गया है, 3 आगे चला गया। अब देखो, अब यहां से इसमें देखोगे तो एक के बाद 3 हुआ। अब आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि एक के बाद 3 हुआ है, इसका मतलब आगे अब 5 हो सकता है। अब देखो डियर, था यहां पे था, यहां पे था, और यहां पे आ गया। अब यह कितना आगे गया है, तो था यहां पे और आ गया यहां पे, तो 1 2 3 4 5। देखो यहां पे +5 हो गया, 5 खंड आगे गया, मतलब 5 ब्लॉक आगे गया है। अब आगे देखो डियर, इसका मतलब अगर 1 3 5, इसका मतलब आगे 7 जाना चाहिए। अब चेक करते हैं डियर, 7 गया है या नहीं। अब देखो था कहां पे, अब समझिएगा डियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे था
और फिर यहां पे आ गया। अब कैसे गया आगे 7, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो 1 3 5 7 गया है ना, 1 गया, 3 गया, 5 गया और आगे 7। अब था यहां पे, क्लियर है ना, था यहां पे था, सॉरी यहां पे था, और आगे अगर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 गया। इसका मतलब अब आगे जो जाएगा वह +9 जाएगा, आगे में जो जाएगा वह +9 जाएगा। अब +9 कैसे जाएगा आप समझो डियर, यहां से समझना है कि +9 कैसे जाएगा। है यहां पे अगले में +9 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां पे आ जाएगा। अब जिस वाले में यह जो कलर पार्ट यहां पे आएगा, यहां पे होगा, वही आपका आंसर माना जाएगा। अब समझिएगा डियर किस में है, किस में है, देखो ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी रॉन्ग है, सी भी आपका रॉन्ग दिख रहा है, डी भी रॉन्ग दिख रहा है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनाया गया, देखिए एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन था, एकदम आराम से बताया गया है। जो कलर पार्ट था वह आगे किस पैटर्न में जा रहा है, किस श्रृंखला में उसमें बदलाव हो रहा है, वह आपको देखा गया और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो पहले वाले में 1 आगे गया, दूसरे वाले में 3 आगे गया, पहले से दूसरे में देखा तो 1 आगे गया है, दूसरे से तीसरे में देखा तो 3 आगे गया, तीसरे से चौथे में देखा 5 आगे गया, चौथे से पांचवें में देखा 7 आगे गया, तो आगे क्या जाएगा, 9 आगे जाएगा। क्लियर है ना। तो इस तरीके से मैं आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए डियर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए कि किस तरीके से श्रृंखला बन रहा है, किस तरीके से पैटर्न आपका बन रहा है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहां पे थोड़ा सा इसको सही कर देता हूं। देखिए इसमें यह स्क्वायर के आकार का एक है और इसमें इस तरीके से किया गया है, क्लियर है। यहां पे यह लाइन है और यह जो है कलर पार्ट है, यह जो है कलर पार्ट है। यहां पे एक वृत्त है और यहां पे 2 वृत्त है, क्लियर है। अब आगे में देखिए, अब आगे में समझिएगा, अगर देखा जाए एक एक करके कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए ना, जैसे देखो यहां पे एक वृत्त या एक एलिमेंट हुआ या दूसरा एलिमेंट हुआ और यह वाला हुआ। अब यह देखो कि किस तरीके से चेंजेज आ रहा है, किस तरीके से वो रोटेट कर रहा है, कहां पे जा रहा है, इसी को बदलाव को देखते हुए आपको आगे आंसर आपको निकालना पड़ेगा। अब आगे में देखते हैं डियर, अगर सबसे पहले यह वाला है, सही से नहीं दिख रहा है इसलिए मैं आपको यहां पे बना दे रहा हूं। इसके बाद यह जो एक वाला जो वृत्त है, सिंगल जो आपका सर्कल है वह नीचे आ गया है। चलिए ठीक है, सिंगल सर्कल, पहले सिंगल सर्कल को ही देख लो। सिंगल सर्कल नीचे आया, फिर यहां पे देखो यह सेम है, यहीं पे सेम जगह है, समान जगह है। इसका मतलब जब ऊपर था तो यह नीचे आ गया और यह दोनों जगह नीचे है, तो आगे में फिर क्या है, अब ऊपर चला गया। अब समझना डियर, अब समझो, यह ऊपर था नीचे चला गया, फिर 2 बार नीचे, फिर ऊपर चला गया। इसका मतलब अब आगे में जाएगा ना, अगर आगे में जाएगा तो वह फिर नीचे आ जाएगा। अब नीचे अगर आएगा, अब देखो नीचे आएगा नहीं, अब नीचे देखोगे, अगर आपके दिमाग में आता है कि यह जो सर्कल है नीचे आ जाएगा, तो आप देखो नीचे तो कोई भी नहीं है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि इसमें तो ऊपर है, फिर 2 बार नीचे गया, इसका मतलब अब जाएगा 2 बार ऊपर जाएगा, 2 बार ऊपर जाएगा। तो 2 बार ऊपर देखा जाए तो सभी में यह सिंगल सर्कल ऊपर में है, सभी में सिंगल सर्कल जो है ऊपर में है। अब देखो यह जो 2 सर्कल है यहां पे सेम प्लेस पे है, फिर यह अपोजिट हो गया, देख रहे हो, फिर यहां पे सेम प्लेस पे है, फिर अपोजिट हो जाएगा। तो अपोजिट इसमें भी सेम है, यहां भी उसी जगह है, यहां भी उसी जगह है और यहां भी उसी जगह है। अब आपको देखना है इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को देखना है कि वह किस तरीके से चेंजेज हो रहा है, उसमें किस तरीके से रोटेशन हो रहा है। अब देखो डियर, यह जो है, यह जो है, यह नीचे था, अगर देखा जाए तो 90 डिग्री यहां पे आ गया ना। इसका मतलब अगर देखा जाए तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हुआ। जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हुआ तो यह जो लाइन वाला जो पार्ट था, यह कलर पार्ट, यह नीचे आना चाहिए, लेकिन यह ऊपर चला गया। इसका मतलब आप बोल सकते हैं
कि 90 डिग्री रोटेट होने के बाद कलर पार्ट आना चाहिए नीचे, लेकिन ये ऊपर चला गया। मतलब कलर पार्ट और यह लाइन वाला जो पार्ट है ना, वह आपस में इंटरचेंज हो रहा है, फ्लिप हो रहा है, आपस में बदल मतलब अदल बदल हो रहा है। फिर देखो, अगर आप इसको फिर 90 डिग्री ऊपर ले जाओगे तो यहां पे आएगा, और यह कलर वाला जो पार्ट है ना, यह दाएं साइड आना चाहिए, लेकिन बाएं साइड आ गया। चलिए कोई नहीं, उसमें फिर अदल बदल हो गया। फिर देखो, अब अगर फिर ये 90 डिग्री आएगा तो यहां पे आएगा। देखो, अब जब 90 डिग्री यहां पे आएगा तो एक कलर पार्ट ऊपर की ओर होना चाहिए, लेकिन यहां पे देखो चेंजेज हो गया, नीचे की तरफ आ गया। अब देखो, फिर इसको क्या करो, 90 डिग्री नीचे ले आओ। जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो यह नीचे आएगा, और जैसे ही नीचे आएगा तो यह कलर पार्ट इस साइड होना चाहिए। कलर पार्ट जो है ना, वह इस साइड होना चाहिए, कलर पार्ट इस साइड होना चाहिए। इसका मतलब यह बदल जाएगा, बदल जाएगा ना, है ना, क्योंकि जब होना तो चाहिए इस साइड, लेकिन अदल बदल हो रहा है, तो यह कलर पार्ट राइट साइड आना चाहिए नीचे में। अब देखो, यह तो रॉन्ग ही है, क्योंकि यह टोटल जो है, यह वाला जो पार्ट है, यह नीचे आना चाहिए। यह सी भी ऑप्शन रॉन्ग दिख रहा है। अब देखो, डी और बी और डी में देखो कौन सा करेक्ट है। यह कलर पार्ट जो है ना, जब आएगा नीचे, तो नीचे आने के बाद कलर पार्ट रहेगा तो बाएं साइड, लेकिन आपको दिख रहा है ना, जो कलर पार्ट और लाइन वाला आपस में अदल बदल हो रहा है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन रॉन्ग है। तो मैं आशा करता हूं कि एकदम क्वेश्चन यह समझ में आ गया होगा। एकदम डिटेल में समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से वो बदल रहा है, किस तरीके से उसमें बदलाव आ रहा है, वह समझने की कोशिश आप लोग करेंगे। क्लियर है? अब आइए हम लोग आगे चलते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिख रहा है, हर एक में एक सर्कल है, यहां पे एक डॉट है। क्लियर है ना? यहां पे आपको दिख रहा है एक डॉट है, यहां पे एक ट्रायंगल के आकार का है, और फिर यहां पे डॉट है। क्लियर है? एक एक करके देखो, किसी भी, यह 3 जो है, सर्कल तो सब में वैसे ही है, यह जो 3 जो है ना, यह किस तरीके से बदल रहा है, या अंदर है या बाहर है, और या फिर ट्रायंगल बाहर है। अब किसी भी एक को उठाओ और देखो कि वह किस तरीके से कहां पे जा रहा है, किस तरीके से रोटेट हो रहा है, कितना घूम रहा है। वह क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में जा रहा है या घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहा है, वह आपको समझना होता है। अब देखिए, सबसे पहले अगर ट्रायंगल को ले ले, यह जो त्रिभुज है आप देख रहे हैं, अगले में नीचे आ गया, फिर अगले में यहां पे आ गया, फिर अगले में ऊपर चला गया। इसका मतलब आगे जो बनेगा, आगे में जो बनेगा, तो यह ट्रायंगल जो है वह इस साइड आना चाहिए, आना चाहिए ना, इस साइड आना चाहिए, राइट साइड आना चाहिए। अब राइट साइड ट्रायंगल कहां है, तो राइट साइड ट्रायंगल आपको दिख रहा है, एक तो ए ऑप्शन में दिख रहा है, देखो यहां पे, और एक दिख रहा है डी ऑप्शन में। इसलिए बी और सी ऑप्शन रॉन्ग ही कर दो, पहले ही बी और सी ऑप्शन रॉन्ग ही कर दो। अब देखो, ए और डी में से अब कौन सही होगा, उसके लिए यह जो अंदर वाला एक जो डॉट है और बाहर वाला डॉट है, वह कैसे घूम रहा है, अब उसको देखो। अब देखो डियर, यहां पे यह जो अंदर वाला जो डॉट है, अंदर वाला यहां पे कहां गया डियर, अगर देखा जाए तो यहां से एक स्टेप यहां, और देखो आधा स्टेप यहां पे गया, या 90 और 45 बोल सकते हो, 135 डिग्री। देखो, यह डॉट अगर यहां पे आ गया तो 90 डिग्री आया ना, ठीक है ना। अब बीच में आया तो 135 डिग्री, सॉरी 90 और 45, 135 डिग्री। यह जो अंदर वाला जो डॉट है, यह घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घुमा है ना। अब देखो, अब फिर यहां से 135 डिग्री का मतलब हो जाएगा, यहां पे आया और फिर यहां पे देखो 135 डिग्री रोटेट हुआ। अब फिर यहां से 135 डिग्री रोटेट होगा तो 90 यह हो गया, और 45 तो देखो 135 डिग्री रोटेट हुआ। क्लियर है ना? अब यहां से 135 डिग्री रोटेट होगा, तो यहां से जब रोटेट होगा तो 45 यहां पे और 90 यहां पे, मतलब डॉट आना चाहिए, अगले में नीचे आना चाहिए। अब नीचे में डॉट आना चाहिए। अब नीचे में डॉट कहां है, तो देखो डियर, नीचे में बाहर वाला डॉट नीचे में यहां पे है, ए वाले में, इसमें तो है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका एकदम करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
क्लियर है? चलिए एक बार और देख लेते हैं डियर। या अंदर वाला जो है, अगर आप देख रहे हैं यहां पे अंदर वाले फिगर को और बाहर वाले फिगर को देखना। देखिए यहां पे ए और डी में फिर से देखो, ए और डी में फिर से देखना डियर। देखो ट्रायंगल के अंदर ए, ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ए और डी ही आ रहा था, लेकिन फिर से देख लो एक बार। देखो यहां पे यह बाहर वाले को देखो, यहां पे था ना, ये बाहर वाला आ गया कहां, यहां पे आ गया बाहर, सॉरी हम अंदर वाले को देख रहे थे, ठीक है अंदर वाले को, या अंदर वाला यहां पे था, अगले में यहां पे आ गया। मतलब बोल सकते हैं कि 45 डिग्री, सॉरी 135 डिग्री घूम रहा है, क्योंकि 90 और 45 यह बीच में है। फिर आगे जाएगा 135 डिग्री, तो देखो यह 90 और 45 आ गया, ठीक है। फिर आगे जाएगा तो यह 45 और यह 90, मतलब जो डॉट जो आएगा अंदर वाला, मैं बाहर वाला कर दिया था, अंदर वाला डॉट यहां पे आएगा। इसका मतलब डी आंसर सही है, ए भी रॉन्ग है। क्लियर है? यह भी आपको एकदम आराम आराम से डिटेल में समझने की कोशिश कीजिए कि देखो किस तरीके से। देखो सबसे पहले अगर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखा ना, तो दो आंसर पहले ही गलत हो गया था ना, बी और सी, ए और डी बचा। तो बाकी जो डॉट है अंदर वाला और बाहर वाला, फिर उसको चेक किया कि वह किस तरीके से बदलाव आ रहा है, तो उसमें देखा कि 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब घड़ी की दिशा में घूम रहा है। तो आगे जो इसके बाद अंदर वाला जो आना चाहिए था वह नीचे आना चाहिए था, इसलिए इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होगा डी। तो मैं आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, धुआंधार क्वेश्चन आराम से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अब आगे देखिए डियर, आप देख रहे हैं हर एक में 4-4 फिगर दिया गया है। अब अगला फिगर क्या होगा, अगला आकृति क्या होगा, सो आपको बताना होगा। अगर आपको सही से नहीं दिख रहा है तो मैं यहां पे एक बार कलर कर देता हूं। देखो यहां पे यह ट्रायंगल है, यहां पे यह सर्कल है, अंदर जो है प्लस साइन है, यह जो है ना स्क्वायर है, और यह आपका मल्टीप्लाई है। क्लियर है? अब आगे देखिए, अब इसमें किस तरीके से बदलाव हो रहा है, एक बार सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलिए बताइए डियर, आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 4 का? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या बनेगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या बनेगा बताइए डियर? देखिए अगर सबसे पहले किसी भी एक को उठा लो और उसके अकॉर्डिंग देखो। देखो अगर आप देखते हैं, अगर आप देखते हैं तो इसको देखो, इसको देखिएगा, यह जो है नीचे की ओर जो ट्रायंगल दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है ना नीचे की ओर, या नीचे की ओर जो वी शेप है, वी शेप से बोल सकते हैं, वी ऐसे होता है लेकिन इसमें ऐसे है, तो नीचे की ओर जो वी शेप है ना वह यहां पे है, अगले में यहां पे आ गया। इसका मतलब अगर हम यहां से लेकर यहां रोटेशन अगर चेक करें तो यह जो वी शेप का जो रोटेशन आ रहा है ना, यह आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। अगर यहां से यहां देखा, यहां से यहां आ गया तो यह 90 डिग्री बोल सकते हैं, 90 डिग्री, 90 डिग्री बोल सकते हैं कि नहीं? अब आगे देखो, फिर यह वी शेप यहां आ गया, यह भी 90 डिग्री रोटेट हुआ, देखो एंटी क्लॉकवाइज यह भी रोटेट हो रहा है। इसका मतलब आगे में वी शेप आएगा यहां, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग वी शेप कहां पे है? एक ही ऑप्शन आपका बन रहा है, दिख रहा है, देखो ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका करेक्ट आंसर होगा। ये रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है और डी भी रॉन्ग है, इसलिए आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका एकदम करेक्ट आंसर है। तो देखो डियर, इसमें तो सभी को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी और आपका आंसर निकल गया। अगर और भी को भी चेक करेगा तो देख सकते हो, देखो यह जो आपका आकार है, यह जो आपका फिगर है, यह भी आपका पीछे की ओर 90 डिग्री गया है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा है। फिर देखो यहां से यहां पे आ गया, देखो फिर यहां से अगर यहां पे है तो यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा और इस तरीके का बन जाएगा। इसके अकॉर्डिंग भी ये आपका करेक्ट है। क्लियर है ना? अब देखो अगर आप इसको देखते हो, मतलब मल्टीप्लाई साइन को, अगले में यहां पे आ गया, अगले में यहां पे आ गया तो अगले में आएगा यहां, इसके अकॉर्डिंग भी यह आपका करेक्ट है, ठीक है ना। और अगर स्क्वायर क्या इसको देखते हो तो यह अगले में ऊपर गया, देखो फिर यहां पे आया तो यहां पे आ जाएगा,
तो आपका राइट आंसर वही होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका एकदम करेक्ट आंसर है। तो मैं आशा करता हूं कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए डियर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सभी लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 सभी लोग बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए डियर बनाइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सभी लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए किसी भी एक एलिमेंट को देखो, या इसके जो अंदर है ना, इसको एलिमेंट बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है। यह जो एलिमेंट उठकर कहां जा रहा है, कितना आगे जा रहा है, यह आपको देखना है। तो सबसे पहले क्या करो, किसी को भी देख लो, इसको देखो, पहले इसको देखो, अगले में कहां गया, तो यहां पे आ गया। इसका मतलब यह जो है यह वाला जो है अगर देखा जाए तो आगे गया कितना, यह घूम रहा है या घड़ी की दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज जा रहा है, और क्लॉकवाइज यह 90 डिग्री गया है। 90 डिग्री यह क्लॉकवाइज गया। आगे में देखते हैं, फिर देखो यहां पे आ गया। इसका मतलब आगे जो आएगा ना, यह आएगा यहां पे। क्लियर है, यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। अब इसको देखो, यह जो पार्ट है इसको देखो, यह भी देखो, अगले में यह जो वाला पार्ट है अगले में ऊपर चला गया, मतलब क्लॉकवाइज गया ऊपर। फिर देखो, फिर यहां से उठकर यहां पे आया, फिर यहां से उठकर आ जाएगा अब नीचे, यह आ जाएगा नीचे। क्लियर है, नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद यह वाला पार्ट, यह वाला भी पार्ट देखो, यहां से उठकर ऊपर गया, यह भी क्लॉकवाइज घूम रहा है। यहां से उठकर यहां पे गया, यह भी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब यहां से उठकर यहां पे आ जाएगा, यह भी आपका क्लॉकवाइज घूम जाएगा। ठीक है, अब अब देखो इसके अकॉर्डिंग कौन सा बन रहा है, इसके अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, सबसे पहले यह वाला जो पार्ट है ना, यह लेफ्ट साइड आना चाहिए। तो इसमें भी है, इसमें है, लेकिन इसका रोटेशन देखो यह गलत है। ठीक है ना, यह भी आपका गलत है, यहां तो होगा ही नहीं। अब बचा क्या, ए और सी। अब ए और सी में से सही आंसर कौन होगा, तो देखो इसका देखो, यह जो डायरेक्शन है इसको देखो और इसको देखो, इस दोनों में से किसको आंसर लोगे, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह आपका करेक्ट आंसर है, सी भी आपका रॉन्ग है। क्लियर है, तो मैं आशा करता हूं कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए डियर, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 एकदम लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि चेक करने का तरीका क्या है। देखो डियर, यह आपका हर एक में जो दिख रहा है ना, यह सेम फिगर दिख रहा है, किसी किसी में फिगर बदलेगा भी, आगे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, अब देखिए डियर, किसी भी एक फिगर को उठाओ, सबसे पहले हम इसको उठा लेते हैं। अगले में एक स्टेप यहां पे आ गया, एक स्टेप गया आगे। ठीक है, अब देखो अगले में यहां पे क्वेश्चन मार्क है और यहां पे यह आ गया। अगर एक एक स्टेप अगर आगे बढ़ाते हो तो अगले में यहां पे आया ना यह वाला, तो अगले में यहां पे आना चाहिए, मतलब यह जो है ना यह आना चाहिए यहां पे, आना चाहिए। क्लियर है ना, और देखो यह जब रोटेट हुआ यहां पे आया ना, तो यह लाइन वर्टिकल था, यह लाइन जो है वर्टिकल था, यहां पे हॉरिजॉन्टल बन गया, और फिर यहां पे हॉरिजॉन्टल है चौथे में, तो यहां पे वर्टिकल होगा, होगा। क्लियर है, अब इसके अकॉर्डिंग देखो, यह आपका तो ठीक है, यह आपका रॉन्ग है। क्लियर है, यह भी आपका रॉन्ग है और यह भी आपका रॉन्ग है। एक ही एलिमेंट को चेक किया तो आपका आंसर निकल गया, आगे देखने की जरूरत भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका करेक्ट आंसर, देखिए लाजवाब तरीके से एकदम। क्लियर है ना, अब देखिए दूसरे को भी चेक करोगे तो बन जाएगा। यह ट्रायंगल एक स्टेप आगे आया, ऊपर की ओर चला गया, या नीचे की ओर था ना, ऊपर की ओर चला गया, मतलब आप इसको बोल सकते हैं क्या, इसको बोल सकते हैं कि यह जो ट्रायंगल है इसका बन गया वाटर इमेज, ऊपर नीचे चेंज हो गया। ठीक है ना, अब देखो अगले में फिर ऊपर चला गया, यह जो यहां पे था ना, तो इसका मतलब यहां पे आएगा।
लेकिन अब देखो, एक में नीचे की ओर था, यहां पे ऊपर की ओर, इसका मतलब इसमें भी क्या होगा, नीचे की ओर ट्रायंगल होगा, तो नीचे की ओर ट्रायंगल ऐसे बनेगा। इसके अकॉर्डिंग भी देखो यह आपका करेक्ट है। फिर इसको भी चेक करोगे, इस दोनों को भी, तो समझ में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका एकदम करेक्ट आंसर है। क्लियर है? तो बस क्या हुआ, जो भी एलिमेंट है उसको रोटेट देखा कि वह कहां पे जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग यहां पे क्या होगा, सो आपने देखा और उसके अकॉर्डिंग पहले एलिमेंट के सिर्फ इसके अकॉर्डिंग ही आपका आंसर निकल गया था। ठीक है ना? आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनाया गया है समझिएगा डियर। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनाया गया है, देखिए यहां पे अगर क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, अगर नंबर यहां पे देखिए कैसे बनाया गया है इसको, देखिए यहां पे एक स्क्वायर के आकार का था और बीच में यहां पे कट लगाया गया। अलग अलग तरीके से लोग सोच सकते हैं। अगर आपके दिमाग में आता है कि इसमें नंबर ऑफ साइड इंक्रीज हो रहा है, देखो 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ लाइन कितने हैं, 5 है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7, चलिए इसमें 7 हो गया। आगे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। इसका मतलब अगले में कितने लाइन आने चाहिए, 11 लाइन आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें तो 8 है, मतलब यह नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 है। और इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है। अब बताओ अगर नंबर ऑफ लाइन के अकॉर्डिंग जाते हैं तो कौन सा आंसर बनेगा, बताइए। अगर नंबर ऑफ लाइन के अकॉर्डिंग जाते हैं तो कौन सा आंसर बनेगा, बताइएगा डियर। नंबर ऑफ लाइन के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ लाइन के अकॉर्डिंग जाते हो तो कौन सा आंसर बनेगा। लेकिन इसमें देखिए डियर, इसमें कैसे बनाया गया है, इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखिए डियर ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, इसको नंबर ऑफ लाइन के अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है डियर, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। इसमें बनाया गया है, देखिए डियर, इसमें अगर देखा जाए तो कितने ट्रायंगल बनेंगे, इसमें अगर देखा जाए तो कितने ट्रायंगल बनेंगे, यहां पे डियर 2 ट्रायंगल बनेगा। कितने ट्रायंगल बनेंगे, 2 ट्रायंगल है, 1 और 2। यहां पे देखो 1 2 3, यहां पे कितने ट्रायंगल बनेंगे, 3 ट्रायंगल बनेगा। क्लियर है ना? यहां पे कितने ट्रायंगल बना, 1 2 3 4, देखो 4 ट्रायंगल बना। इसका मतलब अगले में कितने ट्रायंगल बनने चाहिए, 5 ट्रायंगल, 1 2 3 4 5। क्लियर है? कितने ट्रायंगल बनेंगे बताओ। अगर इसमें देखा जाए तो ट्रायंगल तो और भी है, ट्रायंगल तो और भी है। क्लियर है ना? ट्रायंगल तो और भी बनेगा। इसके अकॉर्डिंग देखो डियर आंसर कौन बनेगा, अगर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग जाते हो, अगर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग जाते हो, या क्लियर है ना, अगर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग जाते हो तो आपका आंसर जो है वह सही से नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब देखिए इसमें दो दो कॉन्सेप्ट लग सकते हैं, ट्रायंगल का भी कॉन्सेप्ट लग सकता है, लाइन का भी कॉन्सेप्ट लग सकता है ना। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो 1 2 2 ही ट्रायंगल है ना, लेकिन इसमें देखा जाए तो 1 2 3 3 ट्रायंगल बन रहा है ना। अगर इसमें देखा जाए तो 1 2 3 4, इसमें आपका 4 ट्रायंगल बना, तो इसमें 2 इसमें 3 इसमें 4, तो आगे 5 ट्रायंगल बनना चाहिए। लेकिन इसमें 1 2 3 4 5, डियर देखो इसमें अगर देखा जाए तो 5 नहीं 7 ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 यह तो होगा ही और बीच वाला भी तो होगा, तो इसमें 7। इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4 और 5। डियर देखो इसका आंसर जो होगा यह बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, यह भी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है, डी भी रॉन्ग है। क्लियर है? क्योंकि इसमें डियर देखो इसमें कितने, इसमें आपका 2 ट्रायंगल,
इसमें 3 ट्रायंगल, इसमें 4 ट्रायंगल और इसमें आपका 5 ट्रायंगल बनेगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम आपका करेक्ट आंसर है। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाया गया था, नंबर ऑफ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। अब कभी भी क्वेश्चन का एक डेफिनेट कॉन्सेप्ट होता है बनाने का, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना है। क्लियर है ना? आइए डियर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सभी में सेम फिगर दिख रहे हैं। यह जो आपका कलर पार्ट है यह एक आगे चला गया। क्लियर है ना? आगे चला गया। अब यह एक स्टेप आगे गया है, देखो +1 आगे में। देखो फिर यहां से उठकर यहां पे आ गया, यहां भी +1 गया। क्लियर है ना? इसका मतलब आगे जो जाएगा, आगे जो जाएगा कलर पार्ट आ जाएगा आपका यहां पे आपका कलर पार्ट आ जाएगा। क्लियर है? अब यहां पे कलर पार्ट अगर देखा जाए तो यहां भी है, यहां भी है, यहां पे यह है, इसलिए रॉन्ग होगा, और यह भी आपका रॉन्ग है। तो आंसर तो यह डेफिनेट हो गया कि ए या बी में से कोई होने वाला है। अब नीचे देखो, यह जो आपका पार्ट है यह वाला, यह बीच में, यह सबसे राइट में था, अगले में यहां पे आ गया एक स्टेप लेफ्ट की ओर, फिर एक स्टेप लेफ्ट की ओर गया, अब फिर एक स्टेप लेफ्ट की ओर जाएगा, तो यह वाला तो नहीं होगा, यह रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। बी एकदम करेक्ट आंसर है। क्लियर है? एक बार आराम से समझिए आप लोग। चलिए क्लियर है सभी का? आइए डियर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा डियर सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यहां पे सेम, सभी में सेम ही फिगर दिख रहा है या फिगर कुछ बदला है? देखो सेम फिगर दिख रहा है या फिगर कुछ बदला है? फिगर कुछ बदला हुआ दिख रहा है। यहां पे देखो डियर, यह आधा ट्रायंगल है, अगले में देखो फिगर चेंज हुआ है। क्लियर है ना? यहां पे पूरा ट्रायंगल बन गया ना? ठीक है। अब देखो डियर, यह क्वेश्चन कैसे बनाया गया है। जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं और जिस तरीके से बनाया गया है, जिस तरीके से बताए जा रहे हैं, कभी भी क्वेश्चन आएगा तो यही सब कॉन्सेप्ट लगाइएगा, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें जो क्वेश्चन बना है, अगर इसमें देखे, अगर जहां यह वाला जो फिगर है ऊपर में सभी फिगर को देखो, यहां पे नंबर ऑफ साइड कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ साइड्स 2 साइड से, 2 लाइन है ना? यहां पे नंबर ऑफ साइड 3 हो गया, और यहां पे नंबर ऑफ साइड्स मतलब 4 हो गया। स्क्वायर में कितने साइड होते हैं? वह 4 साइड होता है ना? इसका मतलब अगले में जो आएगा ना, वह ऊपर में 5 साइड वाला आएगा, 5 साइड, जिसमें नंबर ऑफ साइड कितने हो? 5 हो। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5, क्लियर है ना? इसमें नंबर ऑफ साइड जो है वह 5 है। इसमें देखो नंबर ऑफ साइड 4 है, इसमें भी देखो नंबर ऑफ साइड जो है वह 5 है, और इसमें भी देखो नंबर ऑफ साइड्स 5 है। मतलब बी ऑप्शन तो रॉन्ग ही है, बी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया है। अब आगे देखिए, यहां पे यह 3 साइड वाला ट्रायंगल है, यहां पे यह 4 साइड हो गया, ठीक है, और यहां पे यह 5 साइड हो गया। इसका मतलब अगले में जो राइट साइड आएगा फिगर, वह 6 साइड वाला आएगा। अब देखो यहां पे 1 2 3 4 5 6, यहां पे 6 साइड वाला है, यहां पे भी 6 साइड वाला है ना? और यह तो आपका, एक तो आपका रॉन्ग हो गया था ना, एक तो आपका रॉन्ग हो गया था, सॉरी बी तो आपका रॉन्ग ही है, बी तो देखने की जरूरत ही नहीं है। यह भी आपका 6 साइड वाला है, यह भी आपका 6 साइड वाला है। चलिए यह तीनों में सही है। अगले में देखो, यह आपका स्क्वायर 4 साइड हो गया, यहां पे यह 5 साइड हो गया, और यहां पे यह 6 साइड हो गया। इसका मतलब अगले में 7 साइड वाला आएगा। अब 7 साइड, अगर 7 साइड देखोगे डियर, 7 साइड, तो 7 साइड किस में दिख रहा है? देखो 1 2 3 4 5 6 7,
इसमें 7 साइड दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यही करेक्ट है। यहां पे यह आपका रॉन्ग है और यहां भी रॉन्ग है, इसलिए ए और सी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। इसमें आपका 7 साइड है। यह जो है ना हर एक में सेम प्लेस पे है, तो यह तो सेम प्लेस पे ही रहेगा आपका स्टार, बाकी में नंबर ऑफ साइड इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है ना, एकदम करेक्ट है, एकदम क्लियर है सभी का। ठीक है, आइए डियर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख रहे होंगे यहां पे यह प्लस साइन है, यहां पे यह मल्टीप्लाई है, और यहां पे यह आपका सर्कल है, जीरो है, जीरो। ठीक है, यहां पे आपका मल्टीप्लाई है, यहां पे आपका जीरो है, और यहां पे प्लस है। अब देखो सेम एलिमेंट यहां भी है, सेम एलिमेंट यहां भी है, जीरो प्लस मल्टीप्लाई, जीरो प्लस मल्टीप्लाई। अब इसमें पहले चेक कर लो डियर, देखो प्लस यहां पे आ गया, यहां पे था, अगले में यहां आया, अगले में यहां आया, तो अगले में प्लस यहां पे आएगा, और अगले में प्लस जो आएगा डियर यह आ जाएगा यहां। अब प्लस आएगा यहां पे, यह आपका ठीक है, यह भी आपका ठीक है, यह देखो यह आपका रॉन्ग हो गया, और यह भी आपका ठीक है। ठीक है, एक प्लेस नीचे की ओर आ रहा है, फिर ऊपर गया, फिर आगे गया, एक प्लेस आगे की ओर जा रहा है। देखो अब यहां पे यह जीरो है, यहां पे जीरो आ गया, यहां पे जीरो आ गया, यहां पे जीरो आ गया, तो आगे आएगा जीरो यहां पे। अब इसके अकॉर्डिंग आपका यह सही है, यह आपका गलत हो गया, यह भी आपका सही है। बचा क्या, ए और सी। अब देखो यह मल्टीप्लाई यहां पे है, आगे गया, फिर आगे गया, फिर आगे गया, फिर आगे जाएगा, मल्टीप्लाई यहां पे आ गया, मल्टीप्लाई दोनों में एकदम सही है। ठीक है, अब इसी तरीके से यहां पे एन है, यहां पे क्यू है, यहां पे पी है। अब नीचे वाले में देखो, नीचे वाले में देखिएगा एन क्यू पी को देखो कैसे चेंज हो रहा है। देखो यहां पे एन है, आगे में एन यहां पे आया, अगले में फिर आगे गया, अगले में फिर यहां पे आया, अगले में एन आएगा यहां पे। ठीक है ना, अगले में एन कहां आएगा, यहां पे आएगा। इसके अकॉर्डिंग यह आपका करेक्ट है, यह आपका रॉन्ग हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर है, सी बी और डी यह तीनों गलत आंसर है। तो इस तरीके से देखते हैं कि कौन सा फिगर कहां पे गया, इसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसमें रोटेशन चेक करते हैं, है ना, फिगर चेंज होता है उसको भी चेक करते हैं, जैसे नंबर ऑफ साइड इंक्रीज हुआ था, नंबर ऑफ ट्रायंगल बना है ना, तो उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन बनते हैं। आइए डियर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यह भी लाजवाब अच्छा क्वेश्चन है, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सबसे पहले इस सर्कल को देखो, एक स्टेप एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, घड़ी की विपरीत दिशा में। देखो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में। फिर देखो आगे, फिर विपरीत आ गया, फिर ऊपर गया, अब फिर आगे कहां जाएगा डियर, तो देखो इसको यहां पे देखो, क्लियर है ना, इसका मतलब एक स्टेप आगे जाएगा तो यहां पे बन जाएगा। क्लियर है सभी का, क्लियर है। चलिए अब देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसको दो तरीके से चीजों को सोच सकते हैं हम दो तरीके से, आराम से देखिएगा, आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिएगा डियर, आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए बनाइए डियर, क्या होगा बताइए आंसर क्या होगा। देखिए इसमें कैसे बनाया गया है, इसमें अगर देखा जाए तो अगर वृत्त को देखेंगे तो एक स्टेप क्लॉकवाइज गया या इसका अपोजिट हो गया, यहां पे था, यहां पे आया और इसका अपोजिट हो गया। फिर देखो यहां से लेकर एक स्टेप ऊपर गया, अब इसका फिर अपोजिट आएगा तो सर्कल आ जाएगा, यहां सर्कल नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, अब नीचे सर्कल यहां पे है, यहां पे है, यह आपका रॉन्ग हो गया, यह आपका रॉन्ग है।
ठीक है ना, मतलब बी और डी तो आपका रॉन्ग ही है। अब इस लाइन को देखो, यहां पे देखो, यह एक स्टेप क्लॉकवाइज गया, दो लाइन बन गया, फिर एक स्टेप क्लॉकवाइज गया, एक लाइन बना, फिर एक स्टेप आगे गया, दो लाइन बना, ठीक है, फिर एक स्टेप आगे जाएगा और यह एक लाइन बन जाएगा। इसके अकॉर्डिंग बताइए डियर कौन सा आंसर बनेगा, इसके अकॉर्डिंग बताइए कौन सा आंसर बनेगा। तो देखो, यह सिंगल लाइन डबल लाइन, सिंगल लाइन डबल लाइन, तो होगा तो सिंगल लाइन ही ना, इसलिए ए ऑप्शन तो रॉन्ग ही, ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका एकदम करेक्ट आंसर है। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बनाइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए डियर कैसे बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर देखा जाए तो यहां पे यह सर्कल है, यहां पे यह मल्टीप्लाई है, यहां पे प्लस है, यहां पे स्क्वायर है और यहां पे आपका ट्रायंगल है। अगले में प्लस यहां पे आ गया, स्क्वायर यहां पे आ गया, मल्टीप्लाई, यह सर्कल, यह ट्रायंगल। अगले में सर्कल ऊपर गया, प्लस आया, फिर ट्रायंगल, स्क्वायर, मल्टीप्लाई। अगले में फिर प्लस ऊपर, सर्कल नीचे, मल्टीप्लाई, ट्रायंगल, स्क्वायर। अब देखो अगला क्या होगा सो आपको बताना है। अब समझिए डियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हर एक में देखेंगे सभी में, तो इस दोनों फिगर को देखो, इस दोनों एलिमेंट को देखो, इस दोनों आकृति को देखो, इस दोनों साइन को देखो, चिन्ह को देखो। सर्कल प्लस प्लस सर्कल, सर्कल प्लस प्लस सर्कल, इसका मतलब अगले में सर्कल ऊपर जाएगा और प्लस यहां पे आ जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ए आपका सही है, इसके अकॉर्डिंग यह आपका गलत हो गया। ठीक है, अगले में यह भी आपका गलत हो गया और अगले में यह भी आपका गलत हो गया। देखते ही बता सकते हैं ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, देखिए सभी को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी और आराम से बन गया। देखने के लिए आप देख सकते हैं, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर इस मल्टीप्लाई को देखा जाए तो एक स्टेप आगे गया, फिर इस मल्टीप्लाई को देखिए यहां पे आ गया। ठीक है ना, यहां पे गया, फिर यहां पे आ गया, फिर देखो यहां पे गया, है ना, तो आगे आएगा, फिर तो इसके अकॉर्डिंग फिर आगे आएगा तो यहां पे आ जाएगा। देखो इससे इसको रिलेट करो, इससे इसको रिलेट करो, देखो यह जैसा है उसी तरीके का ऐसा होगा। तो जब इससे यह बना है तो इससे यह बनेगा और आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्लाइड पे रहा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा, यहां पे एंड है, डॉलर है, एट द रेट, परसेंटेज या त्रिशूल के आकार है और इसको बोलते हैं बीटा। देखो किसी भी एक फिगर को देखिए, किसी भी एक फिगर को देखिए और उसके अकॉर्डिंग चेक कीजिए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। किसी भी एक फिगर को देखिए और उसके अकॉर्डिंग देखिए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए अगर हम इस एंड को देखते हैं, अगले में एंड यहीं पे है, अगले में एंड जो है सेम प्लेस पे है, अगले में एंड एक दो दो जगह छोड़कर आगे चला गया, तो ऐसा आप बोल सकते हैं अगले में कि अगले में जो एंड आएगा वह सेम प्लेस पे आएगा, वह आएगा आपका सेम प्लेस पे। अगले में जो एंड आएगा वह सेम प्लेस पे आएगा, बोल सकते हैं आप। अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यह भी आपका करेक्ट है और यह भी आपका करेक्ट है, यह दो में मिल रहा है। ठीक है ना, आगे में देखते हैं।
अब इस डॉलर को देखा जाए, डॉलर को, तो अगले में 2 स्टेप आगे गया, फिर यह सेम प्लेस पे है, इसका मतलब फिर आगे 2 स्टेप आगे जाएगा तो 1 और 2 डॉलर आ जाएगा यहां। अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यह आपका गलत हो गया, यह आपका सही होगा। डी राइट आंसर है आपका, डी एकदम करेक्ट आंसर है, आप देख सकते हैं डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगर आप अगले को भी चेक करेंगे, देखो परसेंटेज, परसेंटेज सेम प्लेस पे है, अगले में 2 स्टेप आगे गया यहां, फिर सेम प्लेस पे होगा तो परसेंटेज आ जाएगा यहां। देखो यह भी आपका सेम है, तो सभी में सेम कॉन्सेप्ट ही है, एक स्टेप सेम फिर 2 स्टेप आगे, 2 स्टेप आगे तो फिर 1 स्टेप सेम, यही आपका सभी में बना है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर है आपका। ठीक है, आइए डियर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बताइएगा डियर इसका आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 15 का। देखो डियर, किसी भी एक एलिमेंट को सबसे पहले या स्क्वायर को देख लो, सबसे पहले वह जो वर्ग है इसको देखिए, वर्ग, वर्ग आगे गया 1 स्टेप, ठीक है, या फिर सेम प्लेस पे है, फिर आप बोल सकते हैं कि 1 स्टेप आगे जाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं 1 स्टेप आगे कहीं भी नहीं है, यहां भी सेम प्लेस है, यहां भी सेम प्लेस है और यहां भी सेम प्लेस है। तो ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं कि यहां पे था, या 1 स्टेप आगे गया फिर सेम है, फिर 1 स्टेप पीछे जाएगा, ऐसा आप बता सकते हैं। 1 स्टेप पीछे जाएगा तो यहां पे आ जाएगा। क्लियर है ना? बाकी देखते हैं, हो सकता है कि सेम प्लेस पे हो। चलिए, यह सर्कल 1 स्टेप पीछे गया, सेम प्लेस पे है, फिर 1 स्टेप कहां जाएगा, आगे चला जाएगा, 1 स्टेप आगे चला जाएगा। जब 1 स्टेप आगे जाएगा तो देखो सबसे पहले स्क्वायर तो यहां आ गया, 1 स्टेप आगे जाएगा सर्कल यहां पे आ जाएगा, इसका मतलब डी में वह सही है। ठीक है, आगे देखिए, क्लियर है ना? अब देखिए आगे, तो इसका भी काम खत्म है, इसका भी काम खत्म है। अब आगे देखो, यह गुना, यह गुना का साइन है, यह सेम प्लेस पे है, सेम प्लेस पे है ना, यहां पे गया, क्लियर है ना, यह सेम प्लेस पे था, यहां पे गया, फिर यह क्या होगा, सेम प्लेस पे ही रहेगा, तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी एकदम आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है सभी का? आइए डियर हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, और क्वेश्चन नंबर 16 एकदम आपका लास्ट क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, अब आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखिए डियर, अगर इस फिगर को देखा जाए तो यह फिगर कुछ इस तरीके का है, यहां पे 2 लाइन है, यहां पे सर्कल है, यहां पे एरो है और ऐसे है। ठीक है, अगले में, अब अगले में देखो डियर यह कैसे बनाया गया है। यह जो है अगले में यह एरो आ गया यहां पे, समझिएगा, अगर एरो यहां पे आ गया तो हम बोल सकते हैं कि यह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यह एंटी क्लॉकवाइज या रोटेट हो रहा है, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो एरो तो ठीक है और यह भी ठीक है, लेकिन यह वाला बदल गया। देखो डियर, यह वाला जो है बदल गया, यह वाला बदल गया, देख लेना। क्लियर है? अब देखो, फिर यह 90 डिग्री रोटेट होगा तो एरो आ जाएगा नीचे, और यह जब जैसे ही 90 डिग्री रोटेट होगा तो यह तो आपका सही दिख रहा है, यह भी सही दिख रहा है, और यह आपका बदल गया। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ना? देखो बदल कैसे रहा है, यह वाला बदला, यह वाला बदला, फिर इसके आगे वाला बदला, तो बदला तो यहां पे। अब देखो, अब फिर 90 डिग्री रोटेट होगा तो यह था आपका सही है। अब बदल कौन रहा है,
यह भी आपका सेम है, यह आपका बदल गया। क्लियर है? अब अगले में देखो, यह जो है ऊपर चला जाएगा, यह जो है ऊपर चला जाएगा, यह ऊपर जाएगा, ठीक है ना, यह आपका ऊपर में जाएगा। उसके बाद यह जो है नीचे आ जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब बदलेगा यह वाला बदलेगा और यहां पे आ जाएगा। अब किसमें बदल रहा है, देखो किसमें बदल रहा है, तो सबसे पहले यह जो त्रिभुज वाला है ऊपर चला जाएगा, तो यह तो आपका रॉन्ग ही है, यह भी आपका रॉन्ग है। अब बचा सी और डी में से देखो क्या होगा। अब बदलेगा तो कौन सा आएगा, बदलेगा यहां पे बदलेगा, यह वाला तो बदल जाएगा ना, देखो यह जो ऐसे है यह तो बदल जाएगा, और बदल जाएगा तो यह तो बनेगा नहीं, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। डी भी आपका रॉन्ग है। क्लियर है? तो देखिए डियर, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया गया है। मैं आशा करता हूं कि आपको जितने भी क्वेश्चन कराए गए इससे आपके बहुत यूजफुल होगा आपके एग्जाम के लिए, और अच्छे से इसको रिवाइज कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी विदा लेते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में डियर नए टॉपिक के साथ आएंगे एग्जाम विथ अरिहंत पे। क्लियर है? तो फिर से आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों ने टाइम दिया और इसको अच्छे से देखने की कोशिश कीजिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित।